क्या आप कभी ऐसा फील करते हैं कि आप एक जगह पर फंस गए हैं, जैसे कि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, या जैसे कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब के पास माइंड ट्रैप या मेंटल शॉर्टकट हैं, जो हमें गलत डिसीजन लेने और अपने गोल अचीव करने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 सबसे कॉमन माइंड ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे, जो इंसान को चाह कर भी आगे बढ़ने नहीं देते। साथ साथ उनसे बाहर कैसे निकलना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं, ताकि आपको माइंड ट्रैप होने की प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो। एक आदमी था जिसका नाम जॉन था। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। वो इसके बारे में सालों से सोच रहा था और अब वो इसके लिए तैयार था। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि क्या गलत हो सकता है, क्या होगा अगर उसका बिजनेस फेल हो गया, या क्या होगा अगर उसके सारे पैसे खराब हो गए, या अगर वो इस बिजनेस के लिए सही नहीं है। जॉन को लगने लगा कि वो बोझ से दब गया है और अब उसका बिजनेस करने को मन नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद उसे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। जॉन एक कैटास्ट्रोफाइजिंग नाम के माइंड ट्रैप में फंस गया है। वो बस ये सोचने लगा है कि सबसे बुरी चीजें क्या हो सकती हैं। वो अपने आप को सक्सेस का एक भी चांस नहीं दे रहा है। ऐसा ही हम सभी के साथ भी होता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि कहीं इन 10 में से आप किसी एक ट्रैप में तो नहीं फंसे हैं। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। द कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से अपना कंपैरिजन करने से आप अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे, क्योंकि हर कोई अलग है और हम सभी की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। जब आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, तो आप अपनी वीकनेस का कंपैरिजन उनकी स्ट्रेंथ से कर रहे होते हैं। ये आपको कमी और इनसिक्योरिटी महसूस करवाता है। कंपैरिजन ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी जर्नी पर ध्यान दें और इस बात की चिंता ना करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और पेशेंस रखें। कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने में टाइम लगता है। द शुड ट्रैप। शुड मतलब चाहिए। ये खुद को जज करने का तरीका है। ऐसा सोचने से आपको महसूस होता है कि आप जितना होना चाहिए उतने अच्छे नहीं हैं, या आप एनफ काम नहीं कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए, तो आप पहले से ही हेल्दी खाना ना खाने के लिए खुद को नीचा दिखा रहे हैं। इससे गिल्ट और शर्मिंदगी की फीलिंग पैदा होती है। द शुड ट्रैप से फ्री होने के लिए वांट यानी कि चाहना, या चूज यानी कि चुनना, इसका यूज करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, मुझे हेल्दी खाना चाहिए कहने के बजाय ये कहें कि मैं हेल्दी खाना खाना चाहता हूँ। लैंग्वेज में छोटा सा बदलाव इस बात में बड़ा डिफरेंस ला सकता है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। द नेगेटिविटी ट्रैप। नेगेटिव थॉट्स और इमोशन में फंसना आसान है, लेकिन नेगेटिव बातों पर ध्यान देने से आपको सिर्फ बुरा महसूस होगा। इसलिए जब आप उदास महसूस कर रहे हो, तो पॉजिटिव पर ध्यान देने की कोशिश करें। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, या जिन चीजों में आप अच्छे हैं। और अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, तो हेल्प मांगने से ना डरें। द विक्टिम ट्रैप। जब आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं, यानी कि पीड़ित के रूप में देखते हैं, तो अपनी पावर को छोड़ देते हैं। आप मानते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को बदलने के काबिल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास हमेशा ये चूज करने की पावर होती है कि आप चीजों पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। विक्टिम ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से शुरुआत करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए आप विक्टिम हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये चूज करने की पावर है कि आप चैलेंजेस का कैसे जवाब देंगे। द स्कार्सिटी ट्रैप। जब आप मानते हैं कि आपके पास कभी भी एनफ नहीं होता है, तो आप हमेशा स्ट्रेस और चिंतित महसूस करते रहेंगे। आपको पैसे, प्यार और खुशी की चिंता हो सकती है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे आसपास बहुत कुछ है और हर किसी के लिए एनफ पैसा, प्यार और खुशियां हैं। कमी के ट्रैप से फ्री होने के लिए ये विश्वास करें कि आपके पास बहुत कुछ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी इमीडिएटली वो सब कुछ हासिल करना होगा जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा करने की जरूरत है कि एंड में आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। द परफेक्शनिज्म ट्रैप। परफेक्शनिज्म एक कभी ना खत्म होने वाला जाल है। परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए परफेक्शन के लिए कोशिश करना बंद करें और एक्सीलेंस का गोल बनाएं। एक्सीलेंस का मतलब है हर बार अपने काम में अपना बेस्ट दें। परफेक्शनिज्म के ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके शुरुआत करें। गलतियां सबसे होती हैं और ये एक नॉर्मल बात है। जरूरी बात ये है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। द अप्रूवल ट्रैप। खुश रहने के लिए आपको हर किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। रियलिटी में आप जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस चाहेंगे, आप उतने ही कम खुश होंगे। इसलिए आप जो हैं और आपके पास जो भी चीजें हैं, उसमें खुश रहना सीखें। अप्रूवल ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी खुशी पर ध्यान देने से शुरुआत करें। देखें कि आपको किससे खुशी मिलती है और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एक बार जब आप जान लें कि आप क्या चाहते हैं, तो इस बात की चिंता ना करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। द कंट्रोल ट्रैप।
आप अपने साथ होने वाली हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप चीजों पर अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उन चीजों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। कंट्रोल ट्रैप से फ्री होने के लिए ये एक्सेप्ट करें कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने गोल छोड़ देने होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको फ्लेक्सिबल और सिचुएशन के हिसाब से बदलने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। द फियर ट्रैप। डर एक ऐसी पावरफुल फीलिंग है जो आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुलकर जीने से रोक सकती है, लेकिन आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने डर का डटकर सामना करें और आपको हैरानी होगी कि आपने जितना सोचा था आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फियर ट्रैप से फ्री होने के लिए अपने डर को पहचानने से शुरुआत करें। ध्यान दें कि आप किस बात से डरते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप किससे डरते हैं, तो अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। द रिग्रेट ट्रैप। पास्ट पर ध्यान ना दे। पछतावा टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। रिग्रेट ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करके शुरुआत करें। गलतियां सबसे होती हैं, जरूरी बात सीखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 सबसे कॉमन माइंड ट्रैप्स के बारे में बात की और बात की कि उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हमने सीखा कि माइंड ट्रैप ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमें गलत डिसीजन लेने और अपने गोल अचीव करने से रोक सकते हैं। लेकिन हमने ये भी सीखा कि हम अपने माइंड ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं उनके बारे में जानकर और अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके। तो चलिए फिर इस वीडियो को एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ एंड करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम डेविड था। वो एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। उसे दूसरों की हेल्प करने का बहुत शौक था और उसको लगता था कि पब्लिक स्पीकिंग इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन डेविड को एक प्रॉब्लम थी, उसे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। वो इतना नर्वस हो जाता था कि उसका दिल जोर से धड़कने लगता था, उसकी हथेलियां पसीने से नम हो जाती थी और उसकी आवाज कांपने लगती थी। डेविड अपने डर को कम करने के लिए सब कुछ कर चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ली थी, उसने अपने दोस्त और फैमिली के सामने प्रैक्टिस की थी और उसने खुद को सक्सेसफुल स्पीच देते हुए विजुअलाइज भी किया था। लेकिन हर बार जब उसे क्राउड के सामने खड़ा होना होता था, उसका डर उस पर हावी हो जाता था। वो अपने वर्ड्स पर स्टम्बल करने लगता था, अपनी लाइंस भूल जाता था और कभी कभी तो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता था। एक दिन डेविड बहुत डिस्करेज फील कर रहा था। उसे अपने ऑफिस में एक बड़ी स्पीच देनी थी और उसे बहुत डर लग रहा था। उसने अपना माइंड क्लीन करने के लिए थोड़ा बाहर वॉक करने के बारे में सोचा। जैसे वो वॉक कर रहा था, वॉक करते टाइम उसने देखा कि कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। एक बच्चा बैटिंग कर रहा था। उसने बॉल पे स्विंग किया और मिस कर दिया। उसने फिर स्विंग किया और फिर मिस कर दिया, लेकिन बच्चे ने हार नहीं मानी। वो स्विंग करता रहा जब तक कि उसने फाइनली बॉल को मार नहीं दिया। डेविड को यह रियलाइज हुआ कि वो बच्चा उसे एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सिखा रहा है। फेल होना ओके है, जरूरी बात यह है कि ट्राई करते रहें। डेविड ने एक लंबी सांस ली और ऑफिस वापस गया। उसने अपनी स्पीच दी और वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। वो अब भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने अपने डर को उसे रोकने नहीं दिया। डेविड की ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि हम सब अपने माइंड ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। फेलियर को एम्ब्रेस करके और ट्राई करते हुए हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हमने अपने माइंड में सेट किया है। तो दोस्तों, अपने माइंड ट्रैप्स को अपने गोल अचीव करने से रोकने ना दें। उनके बारे में जानें, उनको चैलेंज करें और ट्राई करते रहें। मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।